तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान ने मास्टर युन का काम तमाम कर दिया था, मगर फिर उसके मरने के बाद अचानक से वहाँ पर दोबारा से वही बर्फ गिरने लगती है और उस बर्फ की वजह से वहाँ के लोग फिर से मॉन्स्टर्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और इतने में शुयान के सामने वही पोर्टल एक्टिवेट होता है जिससे उसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील हो रही होती है, जिस पर याया कहता है कि लगता है कि शायद गॉड ने हमें खुद इनवाइट किया है। तो शुयान कहता है कि चलो फिर देर किस बात की है, चलकर गॉड से मिलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो उसी जगह वापस आ पहुंचते हैं जहाँ पे शुयान पहले ही अपनी कॉन्शियसनेस में गया था। उन लोगों को वहाँ पर देखकर वहाँ खड़े हुए इमोर्टल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि तो तुम वापस आ गए, उम्मीद है कि तुम्हें भी अब गॉड पर यकीन आ गया होगा। चलो अब शराफत से गॉड के आगे घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगो और उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम जितना जल्दी यहाँ से जा रहे हो इतना ही जल्दी तुम वापस आओगे। ये बात सुनकर याया कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को गॉड कहलवाते हो। और सानियान वहाँ खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सब लोग तो वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सब लोग बहुत पहले ही 7 मेरिडियन रियलम से गायब हो गए थे। अच्छा अब समझ में आया, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और शुयान उस गॉड से कहता है कि तुम छुपे हुए क्यों हो, चलो अब सामने आ जाओ। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो वहाँ पे मौजूद हर एक चीज को क्लियरली देख पाता है। और जैसे ही वो लाइट उस गॉड को टच करती है तो उससे एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलती है, जिससे सानियान थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और वो गॉड आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में वो गॉड एक ब्रेन होता है जिसके अंदर एक आंख होती है। उससे इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है कि सानियान को कुछ भी दिखाई नहीं देने लगता और वो कहती है कि इसका ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रही कि ये वाकई में कोई गॉड है, क्योंकि मैं इसकी पावर से बहुत ही ज्यादा डर फील कर रही हूँ। मगर फिर याया कहता है कि हम इसे यूं ही अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। मगर शुयान उसे बिल्कुल रिलैक्स होकर देख रहा होता है, उस पर उस गॉड की एनर्जी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और वो उस गॉड से कहता है कि मैं जब लास्ट टाइम तुमसे मिला था तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, तुमने खुद को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो वो गॉड कहता है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही तो मेरी सबसे खास एबिलिटी है, मुझे ये पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअर से ही मिलती है। और मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स को मारोगे। तुम्हें देखकर सच में मुझे काफी हैरानी हुई कि तुम इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद भी अभी भी बिल्कुल सही सलामत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम लोग एक साथ मिल जाएं, तो मैं तुम्हें एक इमोर्टल लाइफ दूंगा जिससे तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। ये सुनकर शुयान कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे इटर्नल लाइफ देना चाहते हो। जिस पर वो गॉड कहता है कि जरा मेरे इन फॉलोअर्स को देखो, ये मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीवर हैं। इनके बिलीव करने की वजह से ही मैंने इन लोगों को इमोर्टल लाइफ दी है। जिस पर याया कहता है कि क्या ये कोई इमोर्टल लाइफ है, तुम इस लाइफ को इमोर्टल लाइफ कहते हो? मुझे तो लग रहा था कि शायद ये सारे के सारे यहाँ पर कैद हैं। ये लोग ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, तुम इसे इमोर्टल लाइफ कह रहे हो, मुझे तो शर्म आती है ऐसा कहते हुए भी। ये सुनते हुए वो गॉड दोबारा से हंसने लगता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या पता कि इमोर्टल लाइफ की भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। और जरा देखो यहाँ पे कितने ज्यादा इमोर्टल्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे मेरी वर्शिप करते हैं, जो कि साबित करता है कि मैं ही रियल गॉड हूँ। जिसके बाद शुयान कहता है कि क्या वाकई में तुम ही गॉड हो, चलो फिर देखते हैं। ये कहते ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और उसकी बॉडी से एक रोशनी निकलती है जो वहाँ पे हर जगह फैल जाती है। और शुयान कहता है कि ये मेरा पहला स्टेप है। इस तरह मूव करता हुआ देखकर वो गॉड भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शुयान उसके साथ क्या करने वाला है। मगर दूसरी तरफ शुयान जैसे ही एक और स्टेप आगे बढ़ाता है तो उसकी बॉडी से फिर से वही एनर्जी निकलती है जो कि वहाँ पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। और हमें उन इमोर्टल्स को दिखाया जाता है, उनकी आंखों का कलर अचानक से चेंज हो जाता है और वो सारे के सारे अचानक से शुयान पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। वो गॉड कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हार्ट वो वीक हो रहा
है, प्लीज ऐसा मत करो। मगर शुयान उसकी कोई बात नहीं मानता। वो गॉड उस पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक किए जाता है, मगर शुयान की शील्ड उन सारे ही अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रही होती है। और फिर शुयान जैसे ही अपना तीसरा स्टेप आगे रखता है तो फिर से वही एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इस मर्तबा पूरे ग्राउंड में बचे हुए जितने इमोर्टल्स होते हैं उन सबको भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। और वो गॉड बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये सारे मेरे बिलीवर्स थे, ये सारे कैसे तुम्हारे बिलीवर बन गए। और याया भी उससे हंसते हुए कहता है कि क्या ये थे तुम्हारे बिलीवर? देखो मेरे मास्टर ने सिर्फ 3 स्टेप में ही इन लोगों को अपना बिलीवर बना लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हारे बिलीवर सच में तुम्हें गॉड मानना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ इतने लॉयल है ही नहीं। और फिर सानियान कहती है कि चलो अब देख लो, मेरा मास्टर ही असली गॉड है, क्योंकि अब उसके पास हजारों इमोर्टल्स हैं जो कि उसकी वर्शिप करते हैं। ये कहने के बाद वो सारे ही इमोर्टल्स से कहती है कि तुम लोग खड़े क्यों हो? क्या तुम लोग अपने गॉड की वर्शिप नहीं करोगे? ये सुनते ही वो सारे के सारे इमोर्टल शुयान के आगे झुक जाते हैं। ये देखकर उस गॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे सारे बिलीवर्स मुझसे छीन लिए। और दूसरी तरफ वो गॉड अपने बिलीवर से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए अब तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। ये कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी को उन लोगों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और सेम वैसे ही बर्फ उस आई से निकलकर उन लोगों की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और फिर वहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग गिरते हुए दिखाई देती है, जिससे वहाँ मौजूद हर एक बंदा चिल्ला चिल्ला कर यहाँ वहाँ भागने लगता है। और सानियान कहती है कि मास्टर ये सब क्या हो रहा है? तो शुयान अपने पीछे पलट कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर जितने भी इमोर्टल्स थे वो सारे के सारे डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। उस गॉड ने अपनी एनर्जी से उन सारे के सारे इमोर्टल्स को अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जिसके बाद वो शुयान से कहता है कि अब बताओ, मेरे पास पूरी होली आर्मी टीम है और तुम सिर्फ 3 लोग हो। ये कहने के बाद अचानक शुयान अपनी आइस पावर के जरिए जमीन के अंदर से बहुत ही पावरफुल वाटरमेलन बीस्ट को बाहर निकालता है। इस तरह दोनों ही आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और दूसरी तरफ याया उस गॉड से कहता है कि तुम्हें बस एक लास्ट चांस दिया जा रहा है, हमारे पास भी पूरी की पूरी आर्मी है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें माफ किया जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें मेरे मास्टर के आगे झुककर माफी मांगनी होगी। मगर वो गॉड कहता है कि मेरे इन इमोर्टल्स को ये नहीं मालूम कि अच्छा और बुरा क्या होता है। ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट से कहता है कि सब लोगों को मार दो। ये कहते ही वो सारे के सारे बीस्ट एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे वाटरमेलन उन बीस्ट को खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो गॉड भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे मॉन्स्टर्स मेरे बीस्ट को खा क्यों रहे हैं? मेरे ये सारे वॉरियर्स सोसाइट लेवल के वॉरियर्स थे, ये सारे के सारे गायब हो गए। तो याया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि असल में हमारे स्काई ब्लू सेट के बीस्ट बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि वो अपने दुश्मनों को कच्चा निकल जाएं। यहाँ तक कि ये वाटरमेलन बीस्ट किसी गॉड को भी कच्चा निकल सकते हैं। ये बात सुनकर उस गॉड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक अटैक करने की तैयारी करता है, जिस पर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है, इस तरह तो ये खुद हमारे साथ मारा जाएगा। और शुयान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कहते ही वो फौरन से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पावर से मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ये कहते ही शुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो गॉड जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। शुयान अपनी एनर्जी पूरी की पूरी उसकी बॉडी में फैला देता है, जिसकी वजह से वो गॉड अपनी मैजिक पावर को यूज नहीं कर पाता और कहता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर शुयान अपनी एनर्जी के जरिए उसकी बॉडी में एक जोरदार धमाका करता है, जिससे उसकी बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर से कुछ मीट पीस बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर सानियान कहती है कि ओह अच्छा, तो अब समझ में आया, इसका सोर्स ऑफ पावर दूसरे लोग हैं। ये दूसरे लोगों को खाता है और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है और ये सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम से दूसरे लोगों को इमोर्टल बनने का दिखावा कर रहा था। तो याया कहता है कि कितनी शर्म की बात है, ये दूसरों की लाइफ को एब्जॉर्ब करके खुद को इमोर्टल कहलाता है। सच में ऐसा शख्स तो गॉड कहलवाने के लायक ही नहीं है। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से टियानलान सेट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। वो सब लोग अभी भी उन वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। और लिन फेंग कहता है कि इन लोगों को आखिर कैसे हराया जाए, ये लोग बार बार खड़े हो जाते हैं। मगर इतने में अचानक
उन सब लोगों को होश आना शुरू हो जाता है, जिस पर शॉन लैंसेट के डिसाइपल कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। वो सारे के सारे डिसाइपल्स दोबारा से होश में आ गए थे, जिसकी वजह से वो लड़ाई रुक गई थी। और रेनशुई कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ मास्टर ने किया होगा। ये देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में मास्टर तो बहुत ही लाजवाब है। और लिन फेंग चिल्ला चिल्ला कर मास्टर के नारे लगाना शुरू करता है, जिस पर गाओ लिन उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि बेवकूफ, तुम मास्टर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, जबकि मास्टर तो वैसे ही 1,00,000 साल से भी ज्यादा की एज के हैं। और दूसरी तरफ सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर जियांग जुन कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमें उसी सीक्रेट स्पेस को दिखाया जाता है जो कि 7 मेरिडियन रियलम में था। वहाँ पर अभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ था। वो सारे के सारे बीस्ट अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और मार धाड़ चल रही होती है, मगर फिर कुछ ही देर में वहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से उसी मॉन्स्टर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उस ग्राउंड में बैठी हुई होती है। वो भी दोबारा से नॉर्मल होने लगी थी। उसे अपने ह्यूमन फॉर्म में देखकर उसका बेटा उसे देखकर बहुत खुश होता है और भागता हुआ आकर उसे अपने गले लगा लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से शुयांग को दिखाया जाता है। उसके सामने मौजूद वो गॉड लड़की की आवाज में बात करते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या हो गया? क्या मैं कोई गॉड नहीं था? क्या मेरी लाइफ इटर्नल लाइफ नहीं थी? तो याया कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इस तरह का निकलेगा। ये अभी भी अपने गॉड बनने के और इटर्नल लाइफ हासिल करने के बारे में ही सोच रहा है। तो शुयान उसे इस हाल में देखता है तो वो कहता है कि अच्छा, तो ऐसी ही बात है, तो फिर मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ देता हूँ। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी को उसके चारों तरफ फैला देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमेशा जिंदा रहोगे और बिल्कुल अकेले रहोगे। ये कहते ही शुयान उसे एक एनर्जी बॉल के अंदर बंद करके अपने पास ले आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।